नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे षटतिला एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजन विधि, महत्व और कथा। माघ का महीना भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन 6 तरीके से तिल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। ज्योतिषों की माने तो इस दिव्य तिथि पर किए गए तिल के दिव्य प्रयोग से जीवन में ग्रहों के कारण आ रही बाधाओं को दूर किया जा सकता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी व्रत का महत्व। षटतिला एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को जीवन के अंत में वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करने से सेहत अच्छी रहती है। माघ माह में जो भी व्यक्ति गंगा स्नान या संगम स्नान करता है उसे सहज ही भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। षटतिला एकादशी पर जो व्यक्ति जितना तिल दान करता है उसे उतने ही वर्ष स्वर्ग में रहने का सौभाग्य मिलता है। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी कब है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी को शाम 5:24 पर होगा। यह तिथि 6 फरवरी को शाम 4:07 पर खत्म होगी। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा। षटतिला एकादशी पूजन विधि। 6 फरवरी को आप षटतिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पूजा पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:30 से 6:21 तक रहेगा। उस दिन का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:30 से दोपहर 1:15 तक रहेगा। पूजन के लिए सुबह 10:02 से दोपहर 2:18 तक शुभ समय है। षटतिला एकादशी पूजन विधि। षटतिला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। जल अर्पित करने के बाद पीले फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत चढ़ाएं। इसके साथ ही भोग में मिठाई के साथ तिल उड़द की दाल से बनी हुई खिचड़ी चढ़ाएं। इसके बाद जल अर्पित करें। अब घी का दीपक और धूप जलाकर विधिवत आरती के साथ मंत्र, चालीसा और एकादशी की कथा पढ़ें। दिन भर व्रत रखने के साथ रात भर भजन कीर्तन करें। रात के समय तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। दूसरे दिन नियमित स्नान करने के बाद पूजा करें और इसके बाद ही व्रत का पारण करें। षटतिला एकादशी व्रत पारण 7 फरवरी को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 2:02 पर होगा। षटतिला एकादशी व्रत कथा। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजन करती थी। यद्यपि वह अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन कभी पूजन में दान नहीं करती थी। न ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान किया था। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया, इसलिए इसे बैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, तो बैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर बैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण बैकुंठ लोक में महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्न आदि नहीं था। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी व्रत और दान का महात्म्य सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी भूल गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक बैकुंठ लोक में सुख पूर्वक रहता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।